हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन है उस बाबा के चरणों में। बने उस बाबा की चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। फ्रेंड्स, अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप सब लोग बाबा साहब को तो जानते ही होंगे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं और जो हमारा संविधान है वो उन्होंने ही लिखा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थीं और उन्हें सारी भाषाओं का ज्ञान था। और फ्रेंड्स, उन्होंने महिला जो और पुरुष में जो भी असमानताएं थीं वो भी समाप्त की थी। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी जारी किया था और दलित लोगों के साथ जो भी अत्याचार होते थे उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन जारी किया था। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और आज इसी की खुशी में 14 अप्रैल को 134वां जन्मदिन मनाया जाएगा। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं। फ्रेंड, जो हमारा संविधान है और जो संविधान हमारा बाबा साहब ने लिखा है उसको पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और ये है 26 नवंबर 1939 को पूरा हुआ था। इसको पूरा करने में, मतलब पूरा बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और जो हमारे बाबा साहब थे उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज के दिन हम उन्हें बहुत अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि आज के दिन उनका जन्म हुआ था और फिर उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि डायबिटीज़ और इन्हें गठियावाई थी। और इस वजह से इन्हें डायबिटीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और गठियावाई की वजह से इन्हें एनी टाइम ये दर्द से परेशान रहती थी। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद मत रखना, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। ये बात सही है फ्रेंड्स, कि हम लोगों ने ज़्यादातर नोटिस किया होगा, ज़्यादातर मैंने ही किया है, कि जो लोग मतलबी होते हैं ना, हम लोग उन्हीं पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और हमें ये सोच लेते हैं ये हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। बट ऐसा नहीं होता है। वो हमारे कोई शुभचिंतक नहीं होते हैं। वो सिर्फ मतलबी लोग होते हैं, जहाँ उनका मतलब निकला और वो फिर आपसे हाल चाल भी नहीं पूछना ज़रूरी समझेंगे। और दूसरी बात ये भी है फ्रेंड्स, इसमें ये लिखा है कि खुद पे भरोसा रखने वालों का सुनहरा इतिहास होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग दूसरों से कम खुद के ऊपर निर्भर रहते हैं ना, वो लाइफ में कभी सैड हो ही नहीं सकते। और उनकी लाइफ में, मतलब दूसरों से जो इतनी हम उम्मीदें रखते हैं ना, वो उम्मीदें अगर पूरी नहीं होती है ना तो उतना ही दर्द होता है और उतनी ही तकलीफ़ें होती हैं। फिर ये सोचते हैं कि ऐसा उसने क्यों नहीं किया, ये सब मेरे लिए क्यों नहीं किया। तो दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा है कि हम खुद के ऊपर निर्भर रहें और खुद की लाइफ देखें कि हमें लाइफ में क्या करना है। अपनी लाइफ है, हमें अपने तरीके से रहना है और हमारे जो ड्रीम हैं वो हमें पूरे करने हैं। तो हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की क्या ही ज़रूरत है। इसलिए हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है फ्रेंड्स, और ख़ुद को इतना काबिल बनाना है कि हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही चीज़ देती है कि हम लोगों से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं और वो उम्मीदें हमारी कभी पूरी नहीं होती हैं। और फिर उसी टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हाँ, हमने इतनी सारी उम्मीदें थी, हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो इससे ये भी होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सैड रहोगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं रखनी हैं। अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप से उम्मीदें रखो, किसी और से उम्मीदें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज का मैं अपना बताऊँ स्टडी रूटीन, जो मैंने सुबह स्टार्ट की थी कि आज मैं सबसे पहले मैं सर की क्लास लूँगी और उसके बाद जो जियोग्राफी मैंने पढ़ी थी उसके 2-3 चैप्टर रह गए थे, वो मैं पढ़ रही थी। और फिर मैंने सोचा इनकी क्लास भी ले लूँ, क्योंकि जब इनकी क्लास भी ले लेते हैं और साथ में खुद से भी पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है
क्योंकि मैंने इनकी तारीफ़ तो पहले भी कर चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका टॉपिक बाय टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाते हैं और इनकी हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी मीडियम वालों को मतलब अच्छे से समझा देते हैं और ये हिंदी ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसके बाद फिर मैंने ये सोचा था कि पहले इनकी क्लास ले लूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी, क्योंकि जितना हम सुबह पढ़ लेते हैं वही हमारे माइंड में फ़िट होता है। और जैसे ऐसा नहीं है कि सुबह का पढ़ना ही फ़िट होता है, बाकी टाइम का भी होता है, लेकिन जो हम सुबह पढ़ते हैं ना वो वो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में फ़िट हो जाता है। क्योंकि सुबह का जो भी हमारी जो सुबह होती है, एक नई शुरुआत होती है हर एक दिन। तो सुबह अगर हम कोई काम करते हैं तो वो अच्छे से करेंगे तो वो हमें पूरे दिन याद रहता है। आज फ्रेंड मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे के समथिंग, और उसके बाद मैंने आध घंटे में अपना घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, नहा ली। क्योंकि सुबह सुबह मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और हमें पूजा करनी चाहिए देवी माँ की। और ये मैं सोचना फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में नहीं लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स एक बात बता दूँ आपको, कभी भी हमें पढ़ाई हमारे मूड के अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए कि आज हमारा अच्छा मूड है तो हम पढ़ाई करेंगे, कल हमारा ख़राब मूड रहा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ये कोई लाइफ टाइम तक चलने वाली लाइफ जर्नी नहीं है, ये आपका टाइम है और इस टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में बहुत बहुत आगे जाना है। क्योंकि फ्रेंड जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में मूड को, टेंशन को, सबको साइड में रखना है। अगर लाइफ में बहुत सारी फैमिली इशू होते हैं, उन्हें हमें अभी अवॉइड करना है। मतलब ये सोच लेना है कि हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, वो तो चलती रहती हैं, आपकी नहीं हर किसी की में। तो अगर आप घर की फैमिली में पढ़ोगे ना तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। क्योंकि एक साल कब निकल जाता है, बहुत से लोगों का टारगेट होगा 2025, बहुत से लोगों का होगा 2026। तो अगर आप एक साल का भी टारगेट लगा के चलोगे ना तो आप कर सकते हो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे फ्रेंड्स तो। क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं और पढ़ते पढ़ते हम आधा भूलने भी लगते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक साल का ही सही रहता है। और मेरा जो टारगेट है वो 2025 का है। और जिनका भी अभी 2024 का है, जो अभी जो मई आएगा इसमें एग्ज़ाम देंगे प्री का, उनका अच्छे से रिजल्ट आए। आई विश कि वो अच्छे से पेपर कर लें और उन्हें दोबारा से तैयारी नहीं करनी पड़े। मैं तो यही दुआ करूँगी कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए। अगर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन फील हुआ हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगली ब्लॉग में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।